प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमें उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। अब प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र हम कहाँ पे मान लेते हैं, ओ पे मान लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर, एक यहाँ पे लगा देते हैं हम, ये भी 6 सेंटीमीटर, और जो जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो कोण है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें ये जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो केंद्रीय कोण हमारे पास है, केंद्रीय कोण थीटा बराबर है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 22/7 गुना में आर है 6 गुना में 6, थीटा का मान है 60 डिग्री और ये 360। एक जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 6 36, 6 पे फिर ये कैंसिल हो गया, एक 6। हमारे पास कितना आ गया, 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। आप चाहो उसको इसको थोड़ा सा और आगे अगर दशमलव में लिखना चाहो तो दशमलव में लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं इसको 7 एकम 7, 6 बच जाएंगे तो ये 62 बन जाएंगे। 7 8 56, 56 और 6 62, 6 बच गए तो दशमलव आ जाएगा 0। 7 8 56, 4 बच जाएंगे, 7 पंजे 35। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे करेंगे एक और, तो 7 पंजे 35, 5 बचे तो इससे अगले वाला 7 आएगा, तो 7 आएगा तो इसमें एक बढ़ जाएगा। तो आप इसको चाहो तो 18 दशमलव, क्योंकि 18 जब 40 था तो 7 पंजे 35, 5 बच गए थे, तो अगला 7 7 49 आएगा, यानी कि 8 5 7 बनेगा। तो अगर 2 दशमलव स्थान तक लेते हैं और उससे अगले वाला जो अंक है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक इंक्रीज कर देते हैं, तो 18.86 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी इसका एक आंसर हो सकता है। तो इससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत आपके आंसर में मिसमैचिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा मिसमैचिंग नहीं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आपका हो सकता है कि उसने किस तरीके से सोल्व किया है और आपने किस तरीके से सोल्व किया। देखो इसमें डिफरेंस है ना, ये आंसर और ये आंसर इसमें डिफरेंस है, क्योंकि 85 है, 86 है, तो डिफरेंस तो है ही है। मान लो इसकी कहीं और कैलकुलेशन भी करनी होती तो और ज्यादा डिफरेंस हो जाता, तो इससे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये हम रहने देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश, एक वृत्त के चतुर्थांश चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक वृत्त है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, उसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। तो हम अगर इसको इस तरह से ड्रॉ करें तो इस तरह से, तो ये 4 हिस्से हो गए हमारे पास। आपको ये कम ज्यादा नजर आ सकते हैं, हम रफ प्लॉट कर रहे हैं ना, तो मतलब 4 बराबर हिस्से हैं हमारे पास। ये तो इसके किसी भी एक हिस्से का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे पास काम। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 गुना में वृत्त का क्षेत्रफल। या फिर वृत्त का क्षेत्रफल बटे में 4। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 1/4 गुना में 22/7 आर त्रिज्या। अब देखो, त्रिज्या नहीं बताई, परिधि बताई है। अब आप लिखेंगे, देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि होती कितनी है? 2 पाई आर बराबर है 22। तो 2 गुना में 22/7 गुना में आर बराबर है 22। तो आर का मान कितना आ जाएगा? ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, 22 पहले था, 7 यहां पे आ गया। भाई परिधि कितनी दी हुई थी? 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर का मान आ जाएगा 7, तो ये ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ जाएंगे, 2 और ये 22, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान आ गया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर, या 3.5 भी आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। अब आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, कितना लिखें? 7/2 और गुना में 7/2। तो ये हमने इसको लिख दिया। आर स्क्वायर था तो आर 2 बार लिख दिया हमने। तो 7 कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, 2 पे कैंसिल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 की 7 के साथ करेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे सोल्व करना चाहो, दशमलव में लिखना चाहो तो आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आप देखो, इसको अगर दूसरे तरीके से हम करते हैं तो इसका देखो, ये हमारे पास एक त्रिज्या खंड है ना, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या खंड ही हो गया। और ये कंप्लीट कोण 360 डिग्री का होता है, तो यहां से यहां तक का कोण 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा/360 अप्लाई करें तब भी यही बनेगा। देखो, पाई 22/7, आर हमारा कितना है? 7/2 गुना में 7/2, थीटा कितना है? 90 डिग्री, और बटे में 360। तो यहां से भी सोल्व करोगे तब भी यही आएगा। आप देखेंगे कि हमारे पास 7 के साथ 7 कैंसिल, 0 कैंसिल, 9 × 9, 9 × 4 = 36, 2 पे कैंसिल किया तो 11 आ गया, 11 × 7 = 77, और 2 × 4 = 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी किया तब भी हमारा आंसर यही आ रहा है,
यहाँ पे हमने सिंपली वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के और उसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे भी तो देखो यही हुआ ना, आप अगर इसको ध्यान से देखें, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90 पाई आर स्क्वायर, और ये 90 और बटे में 360, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो ये आ गया 1/4 ये रहा, और पाई आर स्क्वायर, तो वही तो है हमारे पास, तो वही है। तो आप जिस भी तरीके से करना चाहे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक घड़ी की मिनट की सुई की बात हो रही है यहाँ पे, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि इस सुई ने 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचाया या कवर किया, उसको हमने ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों घड़ी की सुई की बात करें तो यहां से एक हम सांकेतिक रूप में घड़ी बना लेते हैं। ये हमारे पास 12, ये हम 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 1 2 4 5, ये 7 8 10 और 11, यहाँ पे ले लेते हैं हम केंद्र। अब जो घड़ी की सुई है उसके द्वारा 5 मिनट में, कौन सी सुई है, मिनट की सुई, तो अब यहां से हम मान लो पहले वो घड़ी की सुई है यहाँ पे है इस तरह से, और फिर उसके बाद वो यहाँ पे आ गई 5 मिनट में इस तरह से। तो इसके दौरान इन 5 मिनट में उसके द्वारा जो रचित क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। अब देखो यानी कि हमारे पास उसने जो एरिया कवर किया उसकी बात कर रहे हैं हम। अब इसको समझें तो इसको इस तरह से करें तो ये केंद्र है, मतलब ये हमारे पास घड़ी की सुई होगी, ये हम केंद्र ले लेते हैं, ये घड़ी की सुई है, और 5 मिनट के बाद ये यहाँ पे आ गई। तो ये जो एरिया उसने कवर किया इसकी बात करें कि ये कैलकुलेट करना है। तो ये एक त्रिज्याखंड तो है, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हमें क्या करना है कि सुई द्वारा घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास क्या है, त्रिज्याखंड ही तो है, यानी कि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना है 22/7, आर त्रिज्या है, यही तो है, घड़ी की सुई की जो लंबाई है वही उसकी त्रिज्या है, 14 गुना में 14 360। बस हमें थीटा निकालना रहेगा, थीटा, यानी कि हमें यह देखना पड़ेगा कि घड़ी की सुई ने 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया होगा। ये जो थीटा है या फिर ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का होगा। अब देखो जो घड़ी की सुई है एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है, 1 घंटे में, 60 मिनट में, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। अब 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा
बनाया गया कोण, ये कितना हो जाएगा 360 बटे में 60, यानी कि कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद 6 कम 6 6 6 36 6 डिग्री। और हम बात करें 5 मिनट की, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा 6 गुना में 5 यानी कि 30 डिग्री। तो यहां से हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। और घड़ी की सुई की लंबाई कितनी थी 14 सेंटीमीटर। तो आर हमारे पास कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। मिल गया हमें दोनों मान। तो प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है और आपके पास क्या क्या गिवन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। अब देखो यहाँ रख दो इसका मान, थीटा का मान कितना हुआ 30 डिग्री, तो 30 रख दिया हमने यहाँ पे। अब 30 के लिए आपको सोल्व करना है इसको, 1 0 तो कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ 3 एकम 3 और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब इस 12 के लिए अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 2 पे कैंसिल होगा, 2 पे करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ गया, 7 के साथ 7 कैंसिल कर दिया। फिर 2 पे किया तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 दूनी 14 4 14 और 1 15 बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र यानी कि 5 मिनट में जो क्षेत्र उसने कवर किया वो कितना है 154 बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर। या आप इसको दशमलव में लिखना चाहें तो दशमलव में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।